हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सबका। आई होप आप लोग कॉस्टिंग का जो कंप्लीट सॉल्यूशन था फॉर नवंबर 23 अच्छे से देख लिया होगा एंड पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब। राइट, बहुत सारा मैसेज मेरे पास आ रहा था कि भैया अकाउंट्स का प्लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था प्लीज एक बार सॉल्व कर दीजिए। बिकॉज किसी स्टूडेंट्स का बैलेंस शीट मैच हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन था उसको कवर अप कर लूं। सो इन दिस रिकॉर्डिंग टिल द लास्ट आप लोग देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आईपीसीसी ग्रुप 1 अकाउंट्स नवंबर 23 में आपसे जो आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे आपको शेड्यूल 3 का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना था। आई वुड रदर से बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। कुछ कुछ माइनर बातें आपको ध्यान में रखनी थी एंड लेंदी था। यस आई एग्री, लेंदी था। बट एज जैसे कि हम लोगों ने क्लास में किया था, हम लोग क्या करते हैं, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस एक एक हाथ से सॉल्व करते हैं क्लास में। सो उसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में मिला। आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आईसीए ने क्या किया, इस बार 4-5 क्वेश्चन में से एक एक पॉइंट को पिक किया और इस क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट डिस्कस करते हैं। इफ आप लोग के दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत डिबेट चल रहा था, इस पॉइंट को ऐसे करना, इस पॉइंट को वैसे करना था, इसको यहाँ शो करना था, प्लीज आप लोग ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी कंफर्म्ड हो जाए कि उसने सही किया था या गलत किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, following is the trial balance of Falgun Limited as on 31st March 2023। ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस दे रखा है, मतलब अकाउंटिंग का काम हो चुका है, अपने को जस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस में कोई भी लेजर बैलेंस जो डेबिट साइड में होता है, इट विल बी ईदर एक्सपेंस और एसेट। एंड ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में कोई भी लेजर बैलेंस होगा वो आपका क्या होगा, या तो लाइबिलिटीज होगा या फिर आपके लिए इनकम होगा। सो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में से कौन सा आइटम किधर जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ये जाएगा बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंडर में। सिमिलरली शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वहीं पे जाएगा। जनरल रिजर्व अपना शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस यानी बैलेंस शीट। डिवेंचर्स बैलेंस शीट के अंदर, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी बैलेंस शीट में जाने वाला है। लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट दे रखा है, इसका मतलब ये कहां जाएगा आपका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी 14,70,000 कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहता है, इसका मतलब एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट वैल्यू। ये प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट वैल्यू है। राइट, तो ये भी कहा जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर भी वहीं जाएगा। तो जब अपन बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगा पीपीई का, वहां पे क्या करेगा, प्लांट एंड मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी माइनस करके दिखाएगा। सिमिलरली फर्नीचर में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया होगा आपने। ये चला जाएगा अपना बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन में, बिकॉज प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी रादर देन शोइंग ऑन दैट साइड, हम लोग एसेट में माइनस करके दिखाता है। ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, बैलेंस शीट में जाएगा अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स अंडर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा ये अपना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन खुद बोल रहा है लॉन्ग टर्म है, तो इसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन, व्हाई, बिकॉज इट इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो सिक्योर्ड लोन में हम लोग दिखाएगा अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैलेंस शीट में जाएगा। 6% सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये भी आपका सिक्योर्ड लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा बिकॉज रीपेबल आफ्टर 3 years है। तो ये भी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाने वाला है। राइट, देन अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड अपने लिए क्या हो गया, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। डिविडेंड दे तो दिया बट वो मांगने नहीं आया, तो हम लोग को तो पे करना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। लोन फ्रॉम डायरेक्टर क्वेश्चन खुद बोल रहा है शॉर्ट टर्म है, तो इफ शॉर्ट टर्म है तो क्या हो जाएगा, ये कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में जाएगा अपना, करंट लाइबिलिटीज के अंदर बैलेंस शीट। एडजस्टेड परचेज, जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ रहता है तब अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एडजस्टेड परचेज दिखाते हैं। एडजस्टेड परचेज का मतलब था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, तो यहां पे देखो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा।
एडजस्टेड परचेज मेरा पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अपन दिखाएगा, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोल के। सेल्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा, कैरेज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस बोल के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मिसलेनियस एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अलग से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लाइन आइटम है। सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा, डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का ब्रैकेट में लिख दिया 50,000 फॉर फॉरेन टूर है। तो जब अपन अदर एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट्स दिखाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, लोकल ट्रेवल एंड फॉरेन ट्रेवल को अलग अलग करके शो करेंगे। तो ये भी मेरा अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। ये पीएनएल बैलेंस है, ये पीएनएल बैलेंस है, बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज दिस इज ऑफ माय प्रीवियस ईयर। ऑफिस एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस बोल के आएगा, राइट। रेंट रिसीव्ड इज माय अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड इज अदर इनकम, ये मेरा पीएनएल अकाउंट में आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आएगा। इज इट क्लियर? पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें कुछ सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑथराइज कैपिटल। जब अपन शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे तो ऑथराइज कैपिटल दिखाना होता है, तो ये वहां पे काम आएगा अपने को। देन इक्विटी शेयर्स इंक्लूड 2500 इक्विटी शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी जो इक्विटी शेयर्स है हमारे, जो इक्विटी शेयर्स है हमारे, उसको क्या करेंगे अपन अलग से। जब नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल के नोट्स में अपन को क्या दिखाना पड़ेगा, आउट ऑफ दी अबाउट 2500 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। पॉइंट नंबर 3, द कंपनी हैज लैंड प्रोफेशनली वैल्यूड, तो लैंड बैलेंस शीट में लैंड को दिखाना है अब 8,50,000, जो कि पहले आ रहा था कितने में, 7 लाख रुपए में आपका लैंड का वैल्यू आ रहा था। तो ये क्या हो गया, 7 लाख से 8,50,000, मतलब 8,50,000 से एसेट्स बढ़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल के आ जाएगा 1,50,000। क्लियर है? देन इट इज प्रोपोज्ड टू कैपिटलाइज, यहां प्रोपोजल है, अकाउंटिंग हुआ नहीं और हम लोग ईयर एंड में खड़ा है। इट इज प्रोपोज्ड टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बाय मेकिंग बोनस इशू to the shareholder by allocating 1 equity shares for 5 shares held। अब यहाँ पे देखिए एम्बिग्विटी है, यहाँ पे एम्बिग्विटी है बिकॉज ये प्रपोज किया है, अकाउंटिंग नहीं हो सकता, डिक्लेयर नहीं हुआ है कि बोनस दे रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जस्ट इसको प्रपोज किया है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है आईसीआई जब सजेस्टेड आंसर लेके आए, इसका क्या होगा कि उन लोग इसको बोनस इशू को दिखाए। तो आपने यदि ऐसा ट्रीटमेंट किया है, जनरल रिजर्व में से आपने बोनस शेयर्स कितना होगा, 5 के बदले में एक कंपनी के 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो टोटल 2,000 शेयर्स कंपनी को एज ए बोनस देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपीस आप जनरल रिजर्व से माइनस कर दिया होगा एंड शेयर कैपिटल को 2 लाख से इंक्रीज कर दिया होगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये प्रपोज्ड है, तो आपको क्या होना चाहिए, इसका कुछ अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंपैक्ट में कुछ नहीं आएगा, जस्ट एडिशनल नोट्स में हम लोग इसका डिस्क्लोजर दे देंगे। क्लियर है? ट्रेड रिसीवेबल 46,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो जितने भी आपके टोटल डेटर्स है उसमें से मोर देन 6 मंथ्स कैटेगरी में आ जाएगा 46,000, और बाकी सबको हम लोग दिखाएगा अप टू 6 मंथ्स के लिए, राइट। फिर डेप्रिसिएशन ये चला जाएगा तुम्हारा कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर में, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। देन कैश एट बैंक 55,000 विद डिजायर्ड बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। तो जब अपन बैलेंस शीट का नोट्स बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, वहां पे जो बैलेंस विद बैंक्स है उसमें एक शेड्यूल्ड बैंक होता है और एक अदर बैंक्स होता है। तो ये 55,000 अदर बैंक्स करके अपन शो करेगा और बाकी जितना भी वो शेड्यूल्ड बैंक करके शो करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 5,000 बीइंग ऑडिट फीस, तो अदर एक्सपेंसेस के नोट्स में मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस करके दिखाएंगे एंड अलग से ऑडिट फीस शो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नंबर 9, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं है, ये आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। आपने एक बिल को डिस्काउंट करवा लिया जिसका बिल का मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, तो ये आपके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जस्ट एडिशनल नोट्स में हम लोग को डिस्क्लोज करना है। देन बैलेंस ऑफ सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 36,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो यानी हमने नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में कंसिडर कर लिया, बल्कि ये जाना चाहिए कहां, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज। सो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में से जो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वहां से
यहां से 36,000 माइनस कर देंगे और ये चला जाएगा तुम्हारा कहां, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज। आई होप दिस इज क्लियर, आप ऐसा ही करके आए हो। डायरेक्टर डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर तो हो गया, प्रपोज नहीं है, डिक्लेयर हो गया, लेकिन कब हुआ, 6 अप्रैल, 31 मार्च के बाद में हुआ, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद में हुआ, दो इट इज बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन डेट तो चला गया ना, 31 मार्च चला गया, दैट्स वाई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं होगा। इज इट क्लियर? Then interest on debenture for the year is outstanding. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है तो इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जितना डिवेंचर पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा और करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में शो कर देंगे। इज इट क्लियर? बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ऐसा मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से देख लेते कि क्या क्या करना है अपने को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आ जाएगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपका सेल्स आ जाएगा, अदर इनकम में आपका रेंट रिसीव्ड आ जाएगा, तो टोटल इनकम मिल जाएगा अपने को। एक्सपेंसेस में सबसे पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सीधा एडजस्टेड वाला वैल्यू ही लेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री नहीं आएगा। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी आ गया, फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा 20,000, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी पे तुम्हारा 1,10,000, फर्नीचर पे 70,000, तो टोटल 1,80,000, इसका हम नोट्स बना देंगे, अलग अलग शो कर देंगे। देन अदर एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस को मिला के 2,72,000, सो योर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड विल बी 1,01,000, राइट। देन बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना था एज पर शेड्यूल 3, शेयर कैपिटल उसका नोट्स बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट्स बनाना पड़ेगा अपने को, ट्रेड पेबल डायरेक्ट लिख सकते हैं 72,000, अदर करंट लाइबिलिटीज का नोट्स बनाएंगे अपन, पीपीई का नोट्स बना के शो करना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज डायरेक्ट लिख दिया हमने, इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नोट्स बनाएंगे। तो कैसे बनाया होगा, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल आ जाएगा, पहले इक्विटी एंड प्रेफरेंस का, ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। देन इश्यूड एंड सब्सक्राइब जब दिखाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स तो उतने आ जाएंगे जितना क्वेश्चन में बोला था, लेकिन जब इक्विटी शेयर शो करोगे तो आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा आउट ऑफ द अबव 2,500 इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इज इट क्लियर? एंड ये किसी ने बोनस वाला भी कंसिडर किया तो वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा कि X number of shares has been issued as bonus. क्लियर है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में अपने पास एक रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, जनरल रिजर्व एज इट इज रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, फिर ड्यूरिंग द ईयर जो पीएनएल बना के प्रॉफिट आया वो इसमें ऐड हो जाएगा, दिस विल बी द प्रॉफिट टोटल बैलेंस एट द ईयर एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स कंसीडर करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 6% सिक्योर्ड लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लेकिन ध्यान रखना यहां से इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू माइनस कर रखा है हमने, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टरीज ही दिखाना है सिर्फ। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब तुम्हारा अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। फिर पीपीई का प्रेजेंटेशन, वैल्यू ऑफ एसेट, इसको तो हमने रीवैल्यू किया था तो बढ़ा के दिखा दिया लैंड को, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर अपन क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था वो माइनस करके शो करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो बाइफिकेशन हो गया, अप टू 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स करके दिखाना है अलग अलग, इफ आपने अलग अलग नहीं किया तो मार्क्स कटने का चांसेस रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेम कहानी, बैलेंस विद बैंक में क्या होगा, बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक करके दिखाना है, कैश इन हैंड एज इट इज रहेगा, एंड देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नोट नंबर 9 एंड अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर 10 डाला था वो सारा आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में क्या ध्यान में रखना था, मिसलेनियस एक्सपेंस और ऑडिट फीस को अलग अलग कर देना था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लोकल एंड फॉरेन टूर को भी अलग अलग करके शो करना था, डिस्क्लोज करना था। क्लियर है? देन एडिशनल नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट करवा रखा है वो हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है,
फिर ये भी बताना था कि फाइनल डिविडेंड हम लोग हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट के बाद में हुआ है, दो बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें इसके लिए रोक देता है, दैट्स व्हाई इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। एंड बोनस के लिए हम अपन एडिशनल नोट लिख देंगे कि डायरेक्टर्स हैज प्रपोज्ड टू इशू 1 बोनस फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर। प्रपोज किया, डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए हमने इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कुछ नहीं दिखाया। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना था। एंड आई अज्यूम कि आपने मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, आपका कुछ छोटा छोटा सिली मिस्टेक भी हुआ है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है, मैक्सिमम उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का ही आपका मार्क्स कटेगा। तो आपका यदि ऑलमोस्ट करेक्ट है तो मान के चलना 10 से 12 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा इस क्वेश्चन, और जिसको लगता है पूरा सही है तो उसको 20 मार्क्स तो मिलना है। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट, एम्बिग्विटी ऑफ पॉइंट है, वो बोनस इशू। यदि गलती से आईसीआई ने ये इंटरप्रिटेशन नहीं लिया बोनस का, उन्होंने माना नहीं हम अपने को इशू ही करना था, तो मैक्सिमम उसका 2 मार्क कट सकता है, उससे ज्यादा नहीं कट होगा। आई होप ये क्लियर है, आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल रहा। प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, धीरे धीरे कंटेंट और डालता जाऊंगा। आपको मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको इनिशियल सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, कॉस्टिंग का नवंबर 23 का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे रैपिड रिवीजन के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वीडियोस मिल जाएंगे, एंड विद द टाइम और बहुत सारे अपडेट्स में डालता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बेल आइकन को हिट कर देना, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। क्लियर है? बाय बाय।